जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन में हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू। पहला पॉइंट रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग कहाँ पर लिया जाता है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग के लिए सेंटर कहाँ चयन किया जाता है। दूसरा पॉइंट रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, कितना मंथ तक ट्रेनिंग है जो कि चलता है। ट्रेनिंग पीरियड में ड्यूटी भी लगता है या डायरेक्ट ट्रेनिंग ख़त्म कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है छुट्टी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग के समय में छुट्टी मिलता है या नहीं, ये पॉइंट हम जानेंगे। चौथा पॉइंट जानेंगे सैलरी के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा सवाल था कि अगर हमारा कोई एग्ज़ाम है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग पीरियड में हम कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है सब कुछ आज के सेशन में देखेंगे। आज के एक वीडियो में ट्रेनिंग से संबंधित, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ट्रेनिंग से संबंधित सभी सवाल है जो कि ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद वहाँ पर आपका जिला अलॉटमेंट आ जाएगा कि किस जिला में आपको ज्वाइनिंग करना है, कौन कौन सा डेट आपको मिला है, किस डेट के बीच में ज्वाइनिंग करना है और आपका कौन सा पोस्ट मिला है। तो जब उस डेट में जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो दूसरा वहाँ पर पॉइंट रहेगा कि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से जो भी कागजी वहाँ पर वर्क होता है, सब कुछ कागजी वर्क में लगभग 2.5 से 3 मंथ का समय लग जाता है। जहाँ पर भी ज्वाइनिंग कीजिएगा 2.5 से 3 मंथ के समय में जितने भी कागजी वर्क है, यानी आपका मेडिकल होगा, आपका सर्विस बुक भराएगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और आपका प्राण कार्ड है जो कि बनने के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये सब कुछ प्रक्रिया है जो कि वहाँ पर होता है। तो जैसे ही वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कागजी वर्क सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड किया जाता है कि कितना संख्या में कैंडिडेट है। यानी इस बार 21,391 कैंडिडेट हैं। लगभग एक सेंटर पर मैक्सिमम 1,000 कैंडिडेट का ट्रेनिंग कराया जाता है। जो भी सेंटर रहता है वहाँ पर मैक्सिमम 1,000 कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराया जाता है। तो लगभग कितना सेंटर रहने वाला है, तो लगभग 21 के आसपास सेंटर इस बार रहेगा, क्योंकि 21,391 सीट है तो इतना सेंटर बनाया जाएगा। तो अलग अलग सेंटर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। सेंटर जब डिसाइड कर दिया जाएगा तो एक डेट जारी किया जाएगा कि इस डेट को आपको कहाँ पर जाना है। सभी बटालियन का अलग अलग सेंटर रहता है और मिक्स रहता है। यानी जैसे कि BSAP 8 का कोई जवान है तो जहाँ पर भी उनको भेजा जाएगा तो वहाँ पर अदर जगह का और भी मिलाकर वहाँ पर तैयारी कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपका डेट निकलेगा और वहाँ पर सेंटर पर जाना होता है। तो सेंटर चल जाएगा आप लोग का ट्रेनिंग। जो देखिए सेंटर कहाँ पर बन जाता है पहले से, जैसे कि BSAP 2 जो डेहरी अंसन है वहाँ पर सेंटर आता है। BSAP 3 है बोधगया, वहाँ पर भी सेंटर आता है। BSAP 8 है बेगूसराय पर भी रहता है। BSAP 9 जमालपुर रहता है। BSAP 6 भागलपुर भी सेंटर आता है। BSAP 7 कटिहार में भी सेंटर आता है, पटना में भी रहता है, डुमराव में भी सेंटर आता है। तो जितना संख्या में कांस्टेबल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग है जो कि सेंटर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटर हो गया। उसके बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग टोटल जो चलता है ट्रेनिंग है जो कि 9 मंथ का ट्रेनिंग होता है। 9 मंथ का ट्रेनिंग यानी 270 से 77 दिन का ट्रेनिंग होता है। 270 से 77 ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी व्यवहारिक ट्रेनिंग भी कराया जाता है, तो उसको ट्रेनिंग पीरियड में काउंट नहीं किया जाता है। व्यवहारिक ट्रेनिंग का अर्थ हुआ कि आपको आम जनता के बीच में जाकर ड्यूटी करना। जैसे कि होली के त्यौहार के संबंध में आपका ड्यूटी लगाया जाएगा लाठी पार्टी के साथ में। साथ ही कभी दशहरा आ गया तो दशहरा के बीच में आपका ड्यूटी लगाया जाएगा। कभी चुनाव आ गया, चुनाव के दौरान आपका ड्यूटी लगा दिया जाएगा। सावन आ गया, सावन के दौरान आपका ड्यूटी लगा दिया जाएगा। तो ये विभिन्न ओकेजन पर आपका ड्यूटी है जो कि छठ पूजा हो गया उस पर लगा दिया जाएगा। तो ड्यूटी के दौरान, अगर ट्रेनिंग के दौरान ये सब ओकेजन आता है, ये सब फेस्टिवल आता है, तो वहाँ पर व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए आपको लगा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो ट्रेनिंग होता है लगभग 11 से 12 मंथ ले लेता है। टोटल समय ले लेता है लगभग 11 से 12 मंथ। तो इतना पीरियड हो जाता है जो कि आपका ट्रेनिंग होता है।
और बहुत ही बेहतरीन तरीका से ट्रेनिंग होता है, बहुत ही बेहतर वहाँ पर फील कीजिएगा। अब दूसरी यहाँ पर सवाल हुआ सैलरी का। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगा, देखिए जितने भी कैंडिडेट पटना में ज्वाइनिंग करेंगे, चाहे वह जिला के हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या बीएसएफी हो, अगर पटना में ज्वाइनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग का सैलरी 40,000 मिलेगा। अगर पटना के अलावा अगर दूसरा जिला में ज्वाइनिंग करते हैं, पटना के अलावा कोई भी हो, तो वहाँ पर आप लोग का सैलरी 37,500 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो इतना सैलरी मिलने वाला है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि पटना में जो भी ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ का HRA है जो कि 20% है, लेकिन अगर आप दूसरा जिला में ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ का HRA है यानी होम रेंट अलाउंस जो हुआ तो वह है जो कि 10% है। तो यही 10% का डिफरेंस आ जाता है और यही सैलरी में भिन्नता आ जाता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में पटना वाला का 40,000 के आसपास और अदर जिला का 37,500 के आसपास सैलरी मिलेगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट था कैंडिडेट का कि ट्रेनिंग पीरियड में कितना छुट्टी मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है, क्योंकि 1 साल कहीं ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको छुट्टी का भी ज़रूरत पड़ेगा। देखिए ट्रेनिंग पीरियड में बहुत ही कम से कम छुट्टी दिया जाता है। जैसे कि छुट्टी टोटल 10 होता है, ट्रेनिंग पीरियड में टोटल आपको 10 छुट्टी रहता है। लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में जो 10 छुट्टी रहता है, ये 10 छुट्टी भी आप यूज नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम छुट्टी दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग आपका डिले ना हो, किसी प्रकार का आपका ट्रेनिंग में बाधा ना आए, जिसके कारण छुट्टी विशेष परिस्थिति में आपको छुट्टी दिया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति हो उस टाइम है जो कि छुट्टी दिया जाता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 10 छुट्टी मिलता है। जैसे कि हमको 10 छुट्टी मिला था मेरा ट्रेनिंग पीरियड में, तो 10 में से हम 5 ही छुट्टी यूज कर पाए थे, क्योंकि छुट्टी जल्दी मिलेगा ही नहीं। विशेष जो परिस्थिति रहता है तभी आपको छुट्टी मिलेगा, 1 से 2 दिन का छुट्टी दिया जाता है। अब तीसरा यहाँ पर सवाल था कैंडिडेट का, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कहना था कि मेरा अगर कोई एग्ज़ाम पड़ गया, इससे हाई लेवल का कोई एग्ज़ाम आ गया, तो मुझको एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि नहीं। तो देखिए एग्ज़ाम में देने के लिए आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। आप जिस भी वाहिनी के हैं, जैसे बीएसएफी अगर 2 के है तो बीएसएफी 2 के कमांडेंट से आपको परमिशन लेना होगा कि हमको एग्ज़ाम देने के लिए हमको अनुमति प्रदान किया जाए। अगर बीएसएफी 8 के है तो उस कमांडेंट से आपको परमिशन लेना होगा कि इस बटालियन में हम एग्ज़ाम देने के लिए हमको इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन दिया जाए। तो उसके लिए आपको परमिशन यहाँ पर अगर मिल जाता है तो परमिशन लगा के एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, तो एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाएगा। कहीं पर भी ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये सब है। ट्रेनिंग के जैसे कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट तक आपका फायरिंग कराया जाएगा। फायरिंग के बाद पासिंग परेड करके और अपने अपने वाहिनी भेज दिया जाएगा। जिस भी आप वाहिनी के वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद से वहाँ से कंपनी बनेगा, कंपनी बनाकर यानी 72 गो सिपाही के कंपनी बनाकर और अदर जिला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद से आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा और आपका अलग प्रकार से छुट्टी और अलग प्रकार से सैलरी है जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी बातें आपका नहीं छूटा होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपका समस्या जो कि बच गया होगा, कोई सवाल मन में चल रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।